यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले हो रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में यमन में हूतियों के खिलाफ हुआ ये अमेरिका का पहला जवाबी हमला है। इसकी वजह से लाल सागर में तनाव बढ़ रहा है और पूरी दुनिया के व्यापारिक मार्ग पर बहुत गंभीर खतरा पैदा हो गया है। जिस इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन हमले कर रहे हैं वहीं भारत का प्रमुख समुद्री मार्ग है। यहीं से ज्यादातर व्यापार होता है। खाड़ी देशों से ईंधन लेकर जहाज भारत आते हैं और भारत ने अपने समुद्री रास्ते यानी लाइफलाइन की सुरक्षा के लिए नौसेना को तैनात कर दिया है। बीच समंदर भारतीय नौसेना के 12 धुरंधर। हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले के बीच भारतीय नौसेना ने समंदर में बड़ी तैनाती की है। अरब सागर में पहले समुद्री लुटेरों का खतरा था और अब हूती संकट शुरू हो गया है और इससे निपटने के लिए भारतीय नौसेना के युद्धपोत, निगरानी विमान और ड्रोन सब अरब सागर और उसके आसमान पर मंडरा रहे हैं। अरब सागर में तैनात भारतीय नौसेना के जंगी जहाजों की तादाद अब 12 से ज्यादा हो गई है। इनमें 5 सबसे बड़े जंगी जहाज यानी डिस्ट्रॉयर। भारत ने पहली बार इतने ताकतवर और इतनी बड़ी तादाद में जंगी जहाज अरब सागर में तैनात किए हैं। भारत इस इलाके में अमेरिका और ब्रिटेन के साझा गठबंधन का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो अपने दम पर यहां से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को सुरक्षा की गारंटी दे रहा है और पिछले 2 महीने में ये साबित हो चुका है कि भारतीय नौसेना की ये गारंटी कितनी दमदार है। भारतीय नौसेना ने दिसंबर से ही अरब सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ानी शुरू कर दी थी। 5 जनवरी को व्यापारिक जहाज लीला नॉरफॉक को समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई को भेजा गया था। आईएनएस चेन्नई को भी हूती संकट गहराने के बाद ही अरब सागर में तैनात किया गया था। आईएनएस चेन्नई के अलावा इसी क्षमता के आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि, आईएनएस मार्मुगाओ और आईएनएस विशाखापट्टनम को भी अरब सागर में तैनात कर दिया गया है। ये 5 स्वदेशी जंगी जहाज हैं, जिनमें किसी हवाई हमले से निपटने के लिए 70 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली बारात मिसाइल तैनात है। साथ ही 450 किलोमीटर तक जमीन या किसी बड़े जंगी जहाज पर हमला करने वाली स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइलें भी इन डिस्ट्रॉयर्स में तैनात हैं। इन युद्धपोतों पर एक मुख्य तोप के अलावा 4 छोटी तोपें लगी हैं, जिनसे किसी भी नाव को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। डिस्ट्रॉयर के अलावा गश्त करने वाले जंगी जहाज, मिसाइलों से हमला करने वाली मिसाइल बोट्स और ताकतवर फ्रिगेट्स भी अरब सागर में तैनात कर दिए गए हैं। निगरानी के लिए टोही विमान P-8I और प्रीडेटर ड्रोन तैनात किए गए हैं, जो पूरे अरब सागर पर दिन रात मंडरा रहे हैं और अपने कंट्रोल रूम पर लाइव तस्वीरें और वीडियो भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर हालात और बिगड़े तो नौसेना दूसरे जंगी जहाजों को भी अरब सागर भेज सकती है। अभी तक ये हमने नोटिस किया है कि ईरान ने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया जिससे भारत को डायरेक्ट खतरा हो। हाँ, शिपिंग के ऊपर उन्होंने हूथियों ने कुछ किया है। हमारी नेवी ने जाके 2 शिप्स को रेस्क्यू भी किया है। हूथियों को भी ये सबक मिल गया है कि अगर कुछ पंगा लोगे वहां पर तो भारतीय नौसेना बहुत इफेक्टिव एक्शन लेगी। अरब सागर दुनिया के सबसे व्यस्त व्यापारिक मार्गों में से एक है। यहीं से लाल सागर के जरिए स्वेज नहर से होकर एशिया को यूरोप से जोड़ने वाला समुद्री मार्ग जाता है। भारत स्वेज नहर के रास्ते यूरोप को खाने पीने का सामान, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान निर्यात करता है। हूती विद्रोहियों पर हमले के बाद आज तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। आज ब्रेंट क्रूड का भाव 2.1% बढ़कर $79 प्रति बैरल से अधिक हो गया है। ब्रिटिश सरकार का अनुमान है कि मिडिल ईस्ट में समस्याओं के कारण कच्चे तेल की कीमत में $10 प्रति बैरल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में 25% तक की वृद्धि हो सकती है। भारत की चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर हूती संकट जल्द नहीं थमा और व्यापारिक जहाजों पर हमले न रुके तो भारत आ रहे सभी व्यापारिक जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता इस्तेमाल करना होगा, जिससे समय तो ज्यादा लगेगा ही, माल की कीमत भी बहुत बढ़ जाएगी। अरब सागर में नौसेना तैनात है तो बंगाल की खाड़ी में भारत और जापान की कोस्ट गार्ड मिलकर ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। चेन्नई समुद्र तट के पास ये अभ्यास 13 जनवरी तक चलेगा, यानी पश्चिमी समुद्री सीमा से लेकर पूर्वी सीमा तक समंदर में भारतीय नौसेना जबरदस्त तैयारी कर रही है। करगिल के युद्ध के बाद पहली बार भारतीय नौसेना ने इतनी बड़ी तैनाती समुद्र में की है और उसके पीछे ठोस वजह भी है। अगर अरब सागर के इस इलाके में
हूती विद्रोहियों की वजह से व्यापारिक मार्गों पर संकट हुआ तो पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और भारत पर इसके असर विनाशकारी होंगे। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज़।